गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को नहीं, सूर्यदेव को दिया था। अर्जुन के बाद किस किस से होकर हम तक ज्ञान पहुंचा, चलिए इसके क्रम को जाने। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता हिंदू धर्म की पवित्र किताब है और इसमें जीवन का सार है। कहा जाता है, अगर जीवन को समझना है तो हर किसी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि गीता का पहला ज्ञान अर्जुन को नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था। यह बात सही है कि कुरुक्षेत्र का मैदान गीता की उत्पत्ति का स्थान था। मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास में ही भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और अभी मार्गशीर्ष मास ही चल रहा है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और गीता का पाठ करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के 30 साल पहले हुआ था। इसी मास में गीता जयंती भी होती है। तो चलिए जाने कि अर्जुन से हम तक पहुँचे तक गीता को उपदेश किस किस ने सुना था और किससे। भगवान ने सूर्यदेव को महाभारत युद्ध के दौरान गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये उपदेश पहली बार उन्होंने सूर्यदेव को दिया था। उस समय अर्जुन ने यह सवाल किया था कि सूर्यदेव सबसे प्राचीन देवता हैं, तो वह उनको उपदेश पहले कैसे दिए थे, जब श्री कृष्ण ने बताया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे पहले बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन वह जानते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को, क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान संजय युद्धस्थल से की सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे थे और जो कुछ ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिया था वह संजय ने धृतराष्ट्र को भी बताया था। बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और उसी दिव्य दृष्टि से महल में बैठे सब कुछ देख और सुन रहे थे। इस तरह अर्जुन के बाद संजय से धृतराष्ट्र को गीता का ज्ञान मिला था। महर्षि वेदव्यास ने भगवान श्री गणेश को इसके बाद जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की, तो बाद में उन्होंने सोच की इसे मैं अपने शिष्यों को कैसे पढ़ाऊं। महर्षि वेदव्यास के मन की बात जानकर स्वयं ब्रह्मा उनके पास आए। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें महाभारत ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और कहा कि इस पृथ्वी पर इसे लिखने वाले कोई नहीं है। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि आप इसके काम के लिए श्री गणेश का आवाहन कीजिए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर श्री गणेश ने ही महाभारत ग्रंथ का लेखन किया। महर्षि वेदव्यास बोलते जाते थे और श्री गणेश लिखते जाते थे। इसी समय महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। महर्षि वेदव्यास ने वैशंपायन और अन्य शिष्यों को जब भगवान श्री गणेश ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायने, जैमिनी, पैल आदि को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। इसी के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास ने गीता का ज्ञान भी अपने शिष्यों को दिया। वैशंपायन ने राजा जन्मेजय और सभासदों को पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरे होने पर महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ राजा जन्मेजय की सभा में गए। वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव व कौरवोंदध के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की सभा में संपूर्ण महाभारत सुनाई थी। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी वहां उपस्थित लोगों को दिया था। ऋषि उग्रश्रवा ने शौनक को, लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूतवंश के श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब वे नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग कर रहे थे। जब नैमिषारण्य के ऋषियों व शौनक जी ने उन्हें देखा तो उनसे कथाएं सुनाने का आग्रह किया। तब उग्रश्रवा ने कहा कि मैंने राजा जन्मेजय के दरबार में ऋषि वैशंपायन के मुख से महाभारत की विचित्र कथा सुनी है, वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ।
इस तरह ऋषि उग्रश्रवा ने शौनकजी के साथ नैमिषारण्य में उपस्थित तपस्वियों को महाभारत की कथा सुनाई। इसी दौरान उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था।